नमस्कार फ्रेंड, टॉकिंग टू यू आफ्टर ईयर्स अर्थात काफ़ी अरसों के बाद आपसे बात हो रही है। इनफैक्ट आई हैड मेनी आयरन्स इन द फायर अर्थात काफ़ी काम करने के लिए पड़े थे जिसे तत्काल डिस्पोज ऑफ अर्थात निपटारा करना उतना ही ज़रूरी था जिस तरह से कोई लुहार भट्टी में गर्म लोहे को तत्काल चोट मारकर कोई विशेष आकार नहीं दे देता है। The tasks which had been there in pipeline are now over अर्थात मेरे जो भी काम बचे थे सारे खत्म हो गए हैं। I am now as free as air अब मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हवा स्वच्छंद विचरण करती है। दोस्तों, आज की इस कड़ी में 2018 में पूछे गए पांचों इडियम्स को अटेंटिवली अर्थात ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। डोंट टेक एनी ऑफ द इडियम्स फॉर ग्रांटेड अर्थात बताए गए कोई भी इडियम को हल्के में नहीं लेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि आप इस कड़ी में काफ़ी मज़ेदार तरीके से कुल 24 इडियम्स को याद रख पाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला इडियम है टू क्राई वुल्फ। यहाँ क्राई का मतलब आप जानते ही है कि चीखना, चिल्लाना होता है। आपने कहानी सुना होगा भेड़िया आ गया, जिसमें एक चरवाहा बार बार झूठा भय दिखाकर लोगों को परेशान करता था। अचानक एक बार सच में वुल्फ अर्थात भेड़िया आ जाता है और उसके भेड़ों को मारना शुरू कर देता है और इसके लिए वह क्राई वुल्फ अर्थात भेड़िया भेड़िया चिल्लाता है, किंतु कोई सहायता के लिए नहीं आता है। दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि टू क्राई वुल्फ का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ हुआ टू रेज अ फॉल्स अलार्म अर्थात झूठा भय दिखाना। चलिए अब दूसरा इडियम लेते हैं। दूसरा इडियम है टू निप इन द बड। दोस्तों, निप का अर्थ होता है काटना और बड का अर्थ होता है कली। इसका लिटरल अर्थात शाब्दिक अर्थ हुआ कली के खिलने से पहले ही उसे काट देना। इस इडियम का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है, जैसे सरकार को चाहिए कि आतंकवाद की समस्या बढ़ने या विकराल होने से पहले ही उसे खत्म कर दे। इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ द गवर्नमेंट मस्ट निप टेररिज्म इन द बड। आशा करते हैं आप इस इडियम का अर्थ समझ गए होंगे। अब तीसरे इडियम को लेकर चलते हैं। तीसरा इडियम है शो वंस हैंड। दोस्तों, हैंड अर्थात हाथ प्रतीक होता है सहायता या कोई काम का। इस पर कई इडियम्स बने हैं, जैसे टू गिव अ हेल्पिंग हैंड अर्थात सहायता के लिए हाथ बढ़ाना, टू हैव वंस हैंड्स टाइड अर्थात हाथ बंधे होना या कोई काम ना करने के लिए विवश होना, टू लिफ्ट हैंड अर्थात हाथ खींच लेना या कोई सहायता नहीं करना, ऑफ वंस हैंड अर्थात जिम्मेवारी से मुक्त, टू रेज वंस हैंड अर्थात के खिलाफ आवाज उठाना, टू सिट ऑन वंस हैंड अर्थात बेकार बैठे रहना, टू टेक समथिंग ऑफ हैंड अर्थात किसी को काम से मुक्त कर देना, टू ट्राई वंस हैंड एट समथिंग अर्थात कोशिश करना, टू हैव अपर हैंड अर्थात शक्तिशाली होना। दोस्तों, ये सारे इडियम्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को पॉज करके सारे को अर्थ के साथ नोट करते चले जाएंगे। अब चलते हैं इडियम टू शो वंस हैंड के अर्थ को जानते हैं। किसी विचार विमर्श समारोह में अपनी राय को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? अपना हाथ खड़ा करते हैं। इसका अर्थ ही हुआ कि विशेष काम के लिए अपना राय देना। ओके, अब चलते हैं अगला इडियम को जानते हैं, समझते हैं। अगला इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। यहाँ गिफ्ट का अर्थ आप जानते ही है, उपहार होता है और गैब का अर्थ बातचीत होता है। इसका अर्थ हुआ ऐसा बातचीत जो उपहार स्वरूप हो। दूसरे शब्दों में इसे वाक्पटुता कहेंगे। जैसे एक सेल्समैन के पास गिफ्ट ऑफ द गैब होना ही चाहिए, तभी वह अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है। ओके, अगला इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड। दोस्तों, यहाँ फेयर वेदर का शाब्दिक अर्थ हुआ मौसम, जिसका नेचर ही होता है बदल जाने वाला।
इस तरह से समूचे इडियम का अर्थ हुआ ऐसा दोस्त जो मौसम की भांति बदल जाए, या यूं कहे कपटी या धोखेबाज मित्र या सुख के साथी। हम लोगों को ऐसे फेयर वेदर फ्रेंड से बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह रहा कई इडियम्स की विस्तृत या एट लेंथ जानकारी। इस कड़ी में आप इन्हें ऑफ द फर्स्ट वाटर ट्रिक अर्थात बेहतरीन ट्रिक से 24 इडियम्स को कमिट टू मेमोरी अर्थात याद कर पाए हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को बार बार सुने ताकि कोई भी इडियम को भूल न सके। ऐसे ही अंग्रेजी के लगभग सभी सेक्शंस के लिए ट्रिक्स है। आप हमारे SSC GST के ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़े और इस परीक्षा के लिए ऑन अ वॉर फुटिंग अर्थात युद्ध स्तर पर तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।